हेलो एवरीवन। सो क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल, ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, उसमें 3 क्राइटेरियाज हम सीखते हैं, वो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। और क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं, समझ है इनको, इसमें क्या हो रहा है, कैसे सिमिलरिटी अप्लाई करनी है, तो आपको पूरी एक्सरसाइज आती है, मेरा ये यकीन करें आप। ठीक। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपके एनसीईआरटी का 14 क्वेश्चन, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़ा लेंथी है, उसमें जो है काफ़ी स्टेप्स हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। जिस बच्चे को 14 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, बाकी सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। बट डोंट वरी, मैं सिर्फ 14 नहीं करवाऊंगा, आज के लेक्चर में मैं 14 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी वाले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर ओनली फॉर वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अच्छे से करना, 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना इसको, तब आपको ये परमानेंटली दिमाग में फिक्स हो जाएगा कैसे इसको बनाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले। ओके, लो भाई, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। यू कैन रीड इट। देखो, गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन, ये सब आपको, और प्रूफ, ये 4 हेडिंग के बिना ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं। सर्कल एंड दिस ट्राइंगल, ये 4 हेडिंग आपको देनी है, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन आपको डालना है, और ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर से ही मोस्टली लिखना होता है। तो इसलिए ये जरूर लिखा करो, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता वो आधा 1 नंबर आपको मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले आपको समझना है इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें इसको डिटेल में आपको करवा रहा हूँ, मैं इसका गिवन भी लिखूंगा। गिवन में देखो ए बी ए सी और एक मीडियन ए डी, ठीक है, किसी ट्राइंगल ए बी सी का। तो वो हमें दूसरी ट्राइंगल के साथ, जो कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, उसके 2 साइड्स और एक मीडियन के साथ ये प्रोपोर्शनल है, और हमें बड़ी ट्राइंगल सिमिलर करनी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो, ये तुम्हारी ट्राइंगल आ गई, इसका नाम है ए बी सी, क्लियर। और ये दूसरी ट्राइंगल आ गई, इसका नाम है पी क्यू आर। ओके डियर, इसके अंदर एक मीडियन है इसका ए डी, और इसके अंदर इसका एक मीडियन है जिसका नाम है पी एम। ठीक है, पी एम, कैपिटल एम कर लेना इसको। इज इट क्लियर। अब डायग्राम के हिसाब से गिवन इंफॉर्मेशन क्या आएगी, पहली ट्राइंगल की ए बी, पहली ट्राइंगल की ए सी, और पहली ट्राइंगल का मीडियन ए डी। ये तीनों पार्ट्स फर्स्ट ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल है, यानी सेम रेशो बनाते हैं दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड्स और मीडियन के साथ। तो साइड कौन सी आ गई, ए बी के साथ आएगा पी क्यू, ए सी के साथ आपका आ जाएगा पी आर, और ए डी के साथ आ जाएगा पी एम। ये गिवन इंफॉर्मेशन। देयर आर 2 ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, उसमें ये हमें गिवन। सो दिस इज हैपनिंग इन ट्राइंगल्स, यहां लिख भी लेना, इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR. This is given information. Then to prove जो मेन ट्राइंगल आपकी ABC है उसको सिमिलर करना है PQR के। उसके बाद आगे कंस्ट्रक्शन। माय डियर, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही पूरा क्वेश्चन का प्रूफ बनेगा। कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी है इसमें। आपका जो इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा, इसमें आपको मीडियंस को प्रोड्यूस करना है। ठीक, जैसे मीडियन है एडी, इसको प्रोड्यूस करना है। जैसे मानो इसको ई तक प्रोड्यूस कर दिया, और इसको फिर इससे ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब कितना प्रोड्यूस करना है, जितना एडी है ना उतना आपने इसको प्रोड्यूस करना है, डीई। ऐसे ही पीएम को प्रोड्यूस करना है, पीएम को कितना, जितना ये पीएम है उतना ही यहाँ तक करना है। इसका नाम है एन रख लेता हूँ, और इसको फिर ज्वाइन कर देना आर से। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आपको ये 2 ट्राइंगल सिमिलर करनी है ना, इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है साइड्स। कौन कौन सी, इसको देखो, ए बी एंड ए सी। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर। तो मैंने आपको सिमिलरिटी सिखाई है, ए बी और ए सी साइड इसने ली इस ट्राइंगल की, और इसकी पी क्यू और पी आर ली, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना,
वो ये एंगल आता है, इसका ए आता है और इसका पी आता है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो मेन मकसद है वो ये है कि किसी तरह से ये पूरा एंगल ए और पूरा एंगल पी ये दोनों इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एस ए एस से हमारी जो मेन ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू है ये सिमिलर हो जाएंगे। तो इन एंगल्स को इक्वल करने के लिए ही ये सारा कुछ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी इससे ऐसा ही दिखता है, लेकिन वो बहुत ईजी है। उसमें ए सी पी आर नहीं है, उसमें बी सी और क्यू आर प्रोपोर्शनल है और मीडियन सेम है। तो जब कभी भी मीडियन उस वर्टेक्स से निकल रहा है जो दो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल दी हैं, तो समझो वो क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। जब मैं 12th कराऊंगा और डिटेल में आपको समझ में आएगा, बट फिलहाल ये समझे कि आपका मकसद है इस एंगल ए और इस एंगल पी को इक्वल करना, तो उसी के लिए कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और ये डायरेक्ट ए और पी इक्वल नहीं आएगा, पहले इसका ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पहले ये इक्वल आएगा, उसके बाद में ये वाला और ये वाला इक्वल आएगा, फिर ऐड वैड करके एंगल पूरा बनेगा। स्टेप्स इसके 3 ही है, वो 3 स्टेप आप ध्यान से समझो मैं क्या करने वाला हूँ। पहला स्टेप आपका क्या है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपको सिमिलर करनी है। इस तरफ वाली ट्राइंगल पकड़ लेनी, ये वाली, ये और ये सिमिलर कॉन्ग्रेंट करनी है, और फिर ये और ये कॉन्ग्रेंट करनी है। अब ये कॉन्ग्रेंट क्यों करनी है, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ जो भी सीपीसीटी से मिलेगा उससे मैं क्या साबित कर पाऊंगा, ए सी ई ये बड़ी ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्शन से आई और इसकी पी आर एन जो कंस्ट्रक्शन से आई, फिर इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर पाऊंगा जब मैं इनको कॉन्ग्रेंट कर पाऊंगा, और उसके बाद इन बड़ी ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर पाऊंगा। जब मैं सिमिलर कर पाऊंगा तो फिर मैं इस एंगल और इस एंगल को इक्वल ले सकता हूं। 3 ही स्टेप देखते जाओ। कंस्ट्रक्शन मैंने यहां पर आपको बता दी है, प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, जितना एडी है, ठीक है। दूसरा प्रोड्यूस पी एम टू एन सच दैट, कितना प्रोड्यूस करना है, जितना पी एम है उतना एम एन तक प्रोड्यूस करना है, दैट्स ऑल। प्रूफ देखिए, प्रूफ माय डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करनी है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है, तो इसका लिखो ए डी बी इन ट्राइंगल, ए डी बी एंड ट्राइंगल, ए डी बी ए डी बी ए डी बी, जैसे जाना ई डी सी, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो सबसे पहले तो इसमें आपके पास आ गया ए डी इज इक्वल टू डी ई, ठीक। कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, सिमिलर नहीं कर रहे, तो पार्ट्स इक्वल ले सकते हैं आप साइड्स, तो ये है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। उसका बाद बी डी, ये बी डी इज इक्वल टू डी सी, वाई, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ये गिवन है, मीडियन मीडियन है ना वो, मीडियन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ दैट बी सी, ये भी इक्वल आ गया। तो आपने ये साइड और ये साइड को यूज किया, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यूज हो रहा है, तो इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो एंगल 1 2 के इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बताइए कौन सा क्राइटेरिया लगा कॉन्ग्रेंसी का, एस ए एस, ये दो साइड्स और बीच का एंगल एस ए एस, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। अब क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मैं यहां पे ले सकता हूं दिस ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी, इसको रखो संभाल के, नंबर 1 पहला स्टेप हो गया, याद रहेगा, इनको कॉन्ग्रेंट कर देना, क्लियर हो गया। उससे आपको ए डी ए बी साइड जो है ई सी के बराबर मिलेगी। इस तरह से आप ये ट्राइंगल लेनी, पी एम क्यू एन एम आर, ये ट्राइंगल सेम, ठीक है। इन ट्राइंगल पी 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 एम क्यू, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्राइंगल यहां से है ना, पी एम क्यू यहां से आना है, एन एम आर, एन एम आर। अब इस ट्राइंगल में भी जो पी एम है वो किसके बराबर है, एन एम के बराबर, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। डायग्राम आप कॉपी पे बनाएं प्लीज। और दूसरा जो मिड पॉइंट बनाया जिसने, क्यू एम, इसका क्यू एम इसके एम आर के बराबर है, इट इज गिवन बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, क्या लिखना है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ दैट पी क्यू, ठीक है, क्यू आर।
एंड वन वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको हम सिमिलरली कर सकते थे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि सिमिलरली वाला पार्ट आगे भी आना है, ठीक है। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 बार सिमिलरली नहीं कर सकते, नहीं तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, 5 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए इसको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। देयरफॉर बाय SAS congruent to triangle PMQ congruent to triangle NMR। अब क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, फिर CPCT से आप क्या ले सकते हैं, जो इसका पार्ट है PQ और यहाँ पे NR, ये इक्वल हो गए, ठीक। इसको रखिए संभाल के और ये नंबर 2 दीजिए। तो कॉन्ग्रुएंट करने से जो पार्ट्स हमें इक्वल मिले हैं, इन्हीं ने हमारी हेल्प करनी है बड़ी ट्राइंगल्स को सिमिलर करने में। अब देखिए हम बड़ी ट्राइंगल ले लेंगे। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल। सर बड़ी कौन सी ट्राइंगल, देखो ये लेनी इसकी ACE या फिर AEC, जो आपने नाम रखना है, तो मैं AEC रखता हूँ। इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल उधर से क्या नाम आएगा, PNR। इनको सिमिलर करना है, ठीक। एक इस वाली पार्ट्स में और एक उस वाली ट्राइंगल में, ठीक है। अलग अलग डायग्राम से उठा लिए दोनों ट्राइंगल्स। अब इनको सिमिलर करना है। अब सिमिलर के लिए सर वो कैसे करेंगे सिमिलर, देखो देखो इधर सिमिलर में हम कैसे करेंगे, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाला, इसको उठाएंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसी से हमारी सिमिलरिटी हो जाएगी, ठीक है। SSS से सिमिलर हो जाएगा। गिवन वाले पार्ट को उठाना, ये याद रखना, सेकंड स्टेप में गिवन वाले पार्ट को उठाना। तो गिवन वाला पार्ट क्या है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, फिर AC अपॉन दिस PR, और तीसरा है मीडियन AD अपॉन PM। इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करो, सर वो कैसे, AB PQ क्या चाहिए आपको, ये सोचो आप, AB PQ क्या आपको चाहिए, क्योंकि जो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर करनी है उसमें AB और PQ तो आती नहीं है, तो AB PQ को सबसे पहले हटा दो। तो इसीलिए हमने वो कॉन्ग्रुएंसी की थी ताकि AB PQ को हटाए। तो AB की जगह क्या लिखना है, जैसे देखो यहाँ PQ दिख रहा है, PQ की जगह क्या लिखना है, NR, ये PQ ना, ये PQ की जगह NR लिखना है। और AB की जगह क्या लिखना है, AB की जगह EC लिखना है आपको, देखो AB की जगह EC लिखना है, इनको हटा दो। क्लियर हो गया। उसका AC उस ट्राइंगल का पार्ट है, बिल्कुल AC है, इसको मत छेड़ना, PR को मत छेड़ना। अब जो AD और PM है ना, ये इन ट्राइंगल्स के पार्ट्स नहीं हैं, तो इनको डबल कर दो ताकि बड़ी साइड हमारे पास बन जाए। ये 2 से इंटू कर दो, ऊपर नीचे वो कर सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे लिखना आपको, 2 AD 2 PM। अब ये जो EC NR लिखा ना, इसमें आप रीजन डालो, यूज 1 and 2। क्लियर हो गया। अब EC और NR इसको नहीं छेड़ेंगे, AC PR को नहीं छेड़ेंगे। अब देखो ट्वाइस ऑफ AD और ट्वाइस ऑफ PM को आप चेंज करेंगे। ट्वाइस ऑफ AD डायग्राम में देखो, ट्वाइस ऑफ AD ये ना AD, इसका डबल बताओ, डबल, इसका डबल, AD का डबल, तो आप देखेंगे EC है। क्यों, AD जितना है उतना ही तो DE को प्रोड्यूस किया था, तो जो AD का डबल है वो EC है, तो ट्वाइस ऑफ AD की जगह मैं AE लिख सकता हूँ, AE, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा AE। इसी तरह से PM का डबल कौन है, PM का डबल, ये PM है, इसका डबल कौन है, PN, तो इसको हम PN लिखेंगे, PN। इज इट क्लियर, दैट्स ऑल। तो ये जो तीनों पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जो इसी ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल्स आपने ली हैं, ये इसी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। तो जैसे तीनों इक्वल आ गई, प्रोपोर्शनल कर दी, तो ट्रिपल ऐसे दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो चुकी हैं। देयरफॉर बाय SSS, बाय लिखना है, बाय SSS सिमिलैरिटी ट्राइंगल कौन सी, AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो चुकी हैं, तो अब हमें इनसे मिला क्या, हमें इनसे मिला ये वाला एंगल 1 2, ये 3 4 था, इसका नाम रखेंगे 5, इसका रखेंगे 6। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। आई होप इट इज क्लियर। देखो स्टेप्स इसमें अभी 2 ही हुए हैं। पहला, इन ट्राइंगल्स को सामने वाले को कॉन्ग्रुएंट किया, और दूसरा हमने सिमिलर किया। अब तीसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं,
जो हमारा मेन एंगल ए और बी है उसको इक्वल करके हमारी मेन ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, दैट्स ऑल। तो देखो 5 और ये 6 ये हमने इक्वल कर दिया। अब आप सिमिलरली लिखेंगे इस एंगल के लिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर आल्सो इक्वल। क्यों? क्योंकि इधर से मैं इनको ज्वाइन करता ना, यहाँ इसको ज्वाइन करता तो यहाँ जो बड़ी ट्राइंगल बनती, यहाँ जो बड़ी ट्राइंगल बनती उसको भी आप सिमिलर करते इसी ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। तो वो करना नहीं है, आपने सिमिलरली लिखना है। इसका नाम मैं 7 एंगल दे दूंगा, इसका नाम एंगल 8 दे दूंगा। तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक, तो 5 इज इक्वल टू 6, इसको दे दो नंबर 3। सिमिलरली स्पेलिंग यू कैन राइट सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 नंबर 4। इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करेंगे 5 में 7 ऐड हो जाएगा और 6 में 8 ऐड हो जाएगा। 5 और 7 को ऐड करेंगे तो एंगल ए कंप्लीट बन जाएगा, इसका एंगल जो है पी बन जाएगा। तो इसी के लिए हम काम कर रहे थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब आप लो अपनी मेन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल जब आप लेंगे तो इसमें आप लिखोगे अभी आप ए बी, इधर था ए सी, अब मीडियन को भूल जाओ, वो लेना ही नहीं है। ठीक है, ए बी ए सी था इसका, और इसका कौन था पी क्यू, और इसका था पी आर। ये दो साइड्स हमारी गिवन है, इंफॉर्मेशन क्या है ये गिवन है, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। ठीक, देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस ए एस, बाय एस एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं 2 से 3 बार आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको याद हो जाएगा, इसके स्टेप्स याद हो जाएंगे। ठीक है, बड़े सिंपल वे में आपको समझा दी, कॉन्ग्रेंट करना है, बड़ी ट्राइंगल सिमिलर करनी है, ऐसे फिर हमारी मेन ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन 14, अच्छे से नोट कर लो, प्रैक्टिस करो। बाकी पेंडिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे एक सिंगल लेक्चर में। उसके बाद हमारा 6.1 बचेगा बेसिक एक्सरसाइज, वो उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं ट्राइंगल के जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।